नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। आइए देखते हैं इस खास। लखनऊ के हजरतगंज में स्थित यूपी प्रेस क्लब में प्रदेश की चर्चित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था सलाम लखनऊ दी मिरर ऑफ कल्चर सोसाइटी तथा प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर सलीम अहमद को उर्दू साहित्य और डॉक्टर अकबर अली को उर्दू पत्रकारिता के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा 5,000 की राशि के साथ सम्मानित करने की घोषणा किए जाने पर कार्यक्रम संरक्षक अजीज सिद्दीकी, वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट, कार्यक्रम अध्यक्ष सैयद अतहर नबी, संस्थापक हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड अकेडमी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सैयद बिलाल नूरानी, वरिष्ठ समाजसेवी। कार्यक्रम के अतिथि विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मेहंदी हसन, दंत चिकित्सक, ने दोनों सम्मानित विभूतियों को पुष्प गुच्छ, अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। शान अदब सम्मान समारोह के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर आरिफ नजमी, अब्दुल वहीद, जुबैर अहमद, गुफरान, नसीम, लाइक अहमद, इस्लाम खान, मोहम्मद सफ़ीर सिद्दीकी को उर्दू हिंदी पत्रकारिता, जावेद बेग को फोटो जर्नलिस्ट, अजरा बानो डॉक्टर सिफातुज, अजरा जैदी को शिक्षा सेवा, इमरान कुरैशी मोहम्मद, कमालुद्दीन, मोनी मिश्रा को समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सलाम लखनऊ संस्था की ओर से अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित विभूतियों के सम्मान में लखनऊ के प्रसिद्ध शायर नसीर अहमद नसीर ने अपनी शानदार गज़ल और गुफरान नसीम ने सिपासनामा पेश करके सभी मेहमानों और दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम का सफल संचालक संस्था के अध्यक्ष आमिर मुख्तार ने किया। कार्यक्रम का समापन नसीर अहमद नसीर ने सभी को धन्यवाद देकर किया। आइए देखते हैं आगे की खास रिपोर्ट। फरमा हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम भाई बिलाल नूरानी साहब, डॉक्टर आदर्श साहब, डॉक्टर साहब और हमारे मोतबर सहाफ़ी अकबर साहब, नसीम साहब, संगानी साहब, दीगर जुबैर भाई भी यहाँ बैठे हैं, सभी मौजूद ख़वातीन और हज़रात, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे प्रेस क्लब में आज काफ़ी अरसे के बाद एक ऐसा जलसा, एक ऐसी नशिस्त हो रही है जिसमें मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत सुकून के साथ हमने हमेशा यहाँ महसूस किया कि प्रेस क्लब में अफरा तफरी पीछे की जानिब होती रहती है, लेकिन शायद इस मोतबर और पाकीज़ा महफिल की वजह से आज यहाँ पर सुकून शांति बरकरार है। हम एक दूसरे की बातों को सुन भी रहे हैं और एक दूसरे की पज़िराई भी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सफ़र शुरू किया था 1969 में, जो हमारे अपनी कमेटी की जानिब से हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी की जानिब से शुरू किया था एक सफ़र 69 में। मैं समझ रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में अब वो फ़रोग़ पा चुका है कि जो अदबी खिदमात का एतराफ़ पहले नहीं हुआ करता था, ख़ास तौर पर उन अदबा का, उन शुअरा का, उन कवियों का, उन साहित्यकारों का, उनकी अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अब ये सिलसिला शुरू हो गया है कि कम अज़ कम हम उन अदीबों को, साहित्यकारों को, फ़नून लतीफ़ा से जुड़े हुए उन तमाम लोगों को हम उनकी ज़िंदगी में भी सम्मानित करने
काम कर रहे हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में सलाम लखनऊ और आमिर तार साहब जो कोशा हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ये काम बड़ी जुलूस नियत के साथ इसको अंजाम दे रहे हैं। और 2 लोगों को यहाँ पर अवार्ड भी दिए गए और दूसरे लोगों को कुछ सिंबॉलिक अवार्ड दिए गए, लेकिन उन लोगों का हमने एहतराम किया है, उनको उनके फ़ज़ाइल किए जनाब सलीम साहब की और अकबर साहब। नवल किशोर अवार्ड के नाम से जो अवार्ड मिला वही अपने में बड़ा भारी है, इसमें रकम कितनी मिली ये डजेंट मैटर, वो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन नवल किशोर के नाम से एक अवार्ड मिलना सलीम साहब के लिए बहुत मुबारक बात है। क्योंकि और ये भी मैं कहता चलूँ चलते चलते कि जो लोग, मैं बड़े एहतराम के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि हमारी जो उर्दू एकेडमी है, उर्दू एकेडमी का जब नाम आता है कि उसके ज़रिए तमाम आपको ये अवार्ड मिला, तो आप मोतबर हों या ना हों ये अलग मसला है, लेकिन आप मोतबर हो जाए। आपको ये अवार्ड उर्दू एकेडमी ने दिया, अकबर साहब को ये अवार्ड उर्दू एकेडमी ने दिया। बहुत से लोग ये नहीं जानते हो कि उसके अकाबरीन कौन है, तो सिर्फ उर्दू एकेडमी, अगर अकाबरीन का नाम सुन लेंगे तो ज़रा दिक्कत आ जाएगी। हमारी सरकारों को, कोई भी सरकार हो, उनको भी यह ख्याल रखना चाहिए कि हम उर्दू एकेडमी, हिंदी संस्थान, फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी में किन लोगों के हाथ में ऐसे अदबी इदारों का काम सौंप रहे हैं। क्या हमारे यहाँ उर्दू अदब में या हिंदी साहित्यकारों में क्या फुकदान हो गया है कि अब कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू के लोग कौन हैं, उर्दू के शोरा कौन हैं। अभी आप ही ने जिक्र किया, मोहम्मद हसन की बात की, महमूद इलाही की बात की, अनमुल्ला की बात की, बेगम हामिदा हबीबुल्ला की बात की, आपने कितने लोगों के नाम, हुकुम चंद नैयर का नाम लिया, कितने लोगों के नाम लिए हैं आपने कि जो उर्दू एकेडमी से जुड़े हुए। आज उन लोगों के नाम आप बता सकते हैं कि आपकी उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का सदर कौन है? बताइए आप नाम, नहीं बता पाएंगे आप नाम कि आपका उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का सदर कौन है, उसका नाम क्या है, उसके खिदमात क्या हैं उर्दू के हवाले से, चाहे वो अदब के हवाले से हो या शेर के हवाले से हो, उसकी खिदमात क्या है। उर्दू कहीं चलिए, अदब और शेर और इन चीज़ों को भी किनारे रख दीजिए, तहरीक के हवाले से आपके खिदमात क्या हैं। उर्दू को, उसको ज़बान को फ़रोग़ देने में, उसकी तरक्की और तरवीज में उन ऐसे हज़रात का क्या खिदमत है जो आज हमारी अकेडमी। कम से कम महाराज, अगर आप अपनी पार्टी के लोगों को, अगर आप अपनी पार्टी के काम करने वालों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, आप ज़रूर दीजिए। आपके पास बहुत सी कॉरपोरेशन, आप सब जानते होंगे जी साहब, कितनी कॉरपोरेशंस हैं जिनमें आप उनको बैठा सकते हैं। मैं किसी फर्द वाहिद के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, आप उनको अगर कोई काम देना चाहते हैं, यकीनन जब कोई पार्टी हुकूमत में आती है तो अपने कारकुनों को भी कुछ न कुछ इनाम देती है उनके कामों के खिलाफ, लेकिन कम से कम इन 2-4 जो एकेडमिक संस्थाएं हैं उनको तो लिल्लाह बख्श दीजिए। आप उनको बैंकों में जगह दे, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनमें डायरेक्टर बना दीजिए, कुछ कर दीजिए आप उनको की, लेकिन कम से कम इन संस्थाओं की वो सही फैसला लें। हमें तो पता नहीं कैसे सही फैसला हो गया और सलीम साहब को नवल किशोर अवार्ड मिल गया या अकबर साहब का सिलेक्शन हो गया, मुझे नहीं मालूम कैसे हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो गया, सही हो गया, सही शख्स को सही उन्वान से इनाम मिला। तो इन बातों को भी हमें गौर करना चाहिए और हमें इन बातों को, असल में बहुत से लोग जो हैं अपनी बात दिल में छुपाए रखते हैं, हमें अपनी बात दिल में छुपाए नहीं रखना चाहिए। जो सच है वो बताना चाहिए, चाहे उस पर अमल हो या न हो, कम से कम हमें तो कल्बी सुकून मिलेगा कि मैं अपनी सच्ची बात कह के आया हूँ।
तो उसके ऊपर अमल कितना होता है इससे हमारा मतलब नहीं है। हमें अपना काम करना है, दूसरों की फिक्र छोड़ देना है। मैं एक बार फिर तमाम मौजूद मेहमानों का, आप तमाम लोगों का, आमिर मुख्तार साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और यहाँ पे हम यहाँ आए। और मैं चाहूँगा कि आइंदा आप हर साल नए लिखने वालों को जो 25 साल से कम हो, मुख्तार साहब आपने पेरिस बताई, कुछ लोगों के नाम लिए जिसमें प्रोफेसर शारिक का भी नाम है और दीगर मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम अदीबों, शायरों का, फनकारों का नाम है, लेकिन उर्दू के हवाले से 25 साल से कम उम्र का जो कोई शायर या अदीब हो उसको 2022 से आप 2-4-6 महीने के बाद एक सिलेक्शन कमेटी बनाइए कि वो लिखने वाले उसके अंदर आए और उनको 5,000 रुपये का इनाम जो होगा हर साल दिया जाएगा। इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगा। ये एक तंजीम जिसका नाम है सलाम सकाफत जी, और इसके जो रूह रवा हैं आमिर मुख्तार साहब, वो हर साल इस तरह की बज़माराई करते हैं और जिन लोगों को अवार्ड मिलता है उनकी पजीराई करते हैं। तो आज की ये जो बज़्म जो उन्होंने सजाई है वो खाकसार यानी डॉक्टर अकबर अली और डॉक्टर सलीम अहमद साहब, जो कि एक बहुत ही मारूफ और मशहूर अदबी रिसाला निकालते हैं जिसका नाम है असम नसीमत। तो हम दोनों को उर्दू अकेडमी ने डॉक्टर सलीम अहमद को मुंशी नवल किशोर अवार्ड और मुझको सहाफ़त का अवार्ड दिया है। तो इन दोनों अवार्ड की खुशी में आमिर मुख्तार साहब ने बज़्म सजाई है, हम लोगों को यहाँ बुलाया और नवाजा। हम दोनों इसके लिए बहुत ही मशकूर और ममनून हैं। उन्होंने हमारी पजीराई की, हमारी हौसला अफजाई की हमारे साथ, और बहुत से यहाँ पर साथी हैं जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और डॉक्टर हसन साहब MDS हैं, ये लोग बहुत फलाही काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, समाज और मुआशरे की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आज सब हम लोग यहाँ यकजा हुए, बड़ी खुशी हुई, और इस शानदार प्रोग्राम के इनेकाद के लिए मैं और डॉक्टर सलीम साहब उनकी गहराइयों से आमिर मुख्तार साहब को धन्यवाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम वो हर साल सजाएंगे और हर साल नए अवार्डों की इसी तरह उनकी पसंदाई करेंगे। शुक्रिया आप लोगों का। आज जो ये महफिल सजाई गई है ये कई तंजीमों के मुश्तरका तौर पर, इसमें सलाम लखनऊ, आने सकाफत, सिफ्त अवध, इंडिया कंट्री और अवध 24 वगैरह की तरफ से है। ये एक अवार्ड अभी हमें नवल किशोर उर्दू रसायल के मिला है, तो अकेडमी की जानिब से 2020 हमारे साथ साथ अभी जो अकबर अली साहब उनको भी सहाफ़त में मिला है। तो इसी की खुशी में इन तंजीमों ने हम लोग को एक इस्तक़बालिया प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़िद किया, जिसमें आज यहाँ पे हम लोग मौजूद हुए हैं। उसमें खुशी की बात यह है कि शायद कि कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो हम लोगों की अभी इज्जत करती हैं, वो हमारे काम को समझ रही हैं, और हम लोगों ने जो भी काम किया और करते हैं वो दिखावटी नहीं करते हैं, बड़ी खामोशी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी जो काम होता है वो लोगों तक आ जाता है। इन लोगों ने हमारे काम को महसूस किया, हम लोगों की, और इज्जत अफजाई की, हम इनकी शुक्रगुजार हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदम त्रिपाठी। मैं बताना चाहूँगा कि जो ये प्रोग्राम रखा गया वाकई में बहुत ही दिलचस्प था, और इसमें बताना चाहूँगा कि वाकई में जो उर्दू से जो लोग विलुप्त हो चुके हैं, जो लोग उर्दू की बिल्कुल धारणा को बदल चुके हैं, और इसमें जो है उस चीज़ को जो है फिर से एक जिंदा करने की जो है बिल्कुल सबके जो है उनमें और अच्छे से जो है उस चीज़ को
करें और आगे हौसला अफजाई करें और उसको आगे बढ़ा सके। और इसके साथ ही हमारे जो है काफ़ी दोस्तों को जो है इस अवार्ड से भी और नवाजा गया और कई जो है साहित्यकार भी यहाँ पे मौजूद थे, उनको भी इस अवार्डों से नवाजा गया। और मैं बताना चाहूँगा मैं भी जंगल भारत पार्टी जर्मन होम पैंडेमिक कैंपल बालागंज में स्थित है और वहाँ पे प्रत्येक निःशुल्क जो है सभी पत्रकार और साहित्यकारों के लिए जो है निःशुल्क कैंप का आयोजन रहता है और वो जो है इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक प्रत्येक रविवार जो है उन सब लोगों को जितने भी पत्रकार भाई हैं उनको दवा जो है बिल्कुल निःशुल्क जो है मुहैया कराई। सम्मान पाके आपको कैसा लगता है? बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सम्मान अपने आप में एक बहुत बड़ी ही वो रखता है और ये सम्मान जो है हमें आज मिला तो इससे बहुत ही अच्छी लगा कि हाँ उर्दू में आप लोग जो है धारणा रखते हैं कि जैसे हिंदी है इंग्लिश है ये बहुत कुछ है, लेकिन वाकई में उर्दू जैसे गागर के सागर कह सकते हो, बहुत कुछ इसमें छुपा है और आगे चलकर जो है इसमें जो है बहुत आगे कुछ मिलेगा। और इसी साथ जो है मैं कहना चाहूँगा कि हर साल ये प्रोग्राम होता रहे और इसमें जो है आप तो ही होती रहती है। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात